कैसे हो दोस्तों। काम करते हैं हम और करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें कामयाब हों। हम जो भी काम करें उसमें हमारा फ़ायदा हो, हमारा बेनिफिट हो, हमारा नफ़ा हो। सब यही सोचते हैं और सभी यही चाहते हैं, और सोचना भी चाहिए ऐसा। हम जो भी काम करते हैं उसमें बेनिफिट हो हमारा, ये हमारी मेहनत होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो बेनिफिट होगा इंशाअल्लाह। तो सोच हमारी होनी भी चाहिए। लेकिन हम कोई सा भी काम करते हैं तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि हम ये काम करते हैं लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है, हम ये काम करते हैं इसमें बेनिफिट नज़र नहीं आता, हम ये काम करते हैं इसमें हमारा फ़ायदा नहीं होता। बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि हमने कई काम किए हैं लेकिन सब में हमारा नुकसान हुआ है। तो देखिए ऐसा हो रहा है। तो जो असबाब हैं तो हम नज़र डालें, हम सोचें, हम फ़िक्र करें ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें असबाबी तौर पे सबसे बड़ी जो वजह होती है वो वजह ये होती है कि जब हम उसूलों को तोड़ते हैं किसी भी काम के तो उसमें नुकसान होता है। जब हम काम को काम के तरीके से नहीं करते तो उसमें नुकसान होता है। कोई सा भी काम हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो दुनिया में, तो जब हम उसके उसूलों को तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। अब चाहे दीन का काम हो, दीन का काम हम कर रहे हैं, उसके उसूलों को तोड़ेंगे तो नुकसान नज़र आएगा। तो इसीलिए हम कोई सा भी काम करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसूल के साथ काम को करें। और उसूल के एतबार से ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें, काम छोटा होगा तो उसूल तोड़ेंगे तो नुकसान छोटा होगा, काम बड़ा होगा उसूल तोड़ेंगे तो नुकसान बड़ा होगा। ये बात समझने की है। इसीलिए हम उसूल के दायरे में रह करके काम को करें और फिर देखें नुकसान होता है या नफ़ा होता है। इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है इस बात पे कि नुकसान होता है हमारा क्यों होता है। अगर हम सारे उसूल के साथ काम कर रहे हैं, सारे उसके जितने भी उसूल हैं उन्हें हम जो है निभा रहे हैं अच्छी तरीके से, फिर भी नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों फिर किस्मत है। और किस्मत के बारे में कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारा काम ये है कि हम काम करें और उसूल के साथ करें। अब आगे क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। तो इसीलिए जो असबाब सही हैं हम वो इख्तियार करें। अब जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसी में हमारा फ़ायदा है। अगर नुकसान हुआ है सब कुछ सही करते करते तो दोस्तों इसी में ही हमारी बेहतराई है। क्योंकि परसों पता नहीं तरसों एक कमेंट आया था, उसमें एक सर ने लिखा था कि मैं जब भी सही काम करता हूँ जब ही जो है मेरे साथ उल्टा होता है। जब भी मैं सही काम करता हूँ जब ही मेरे साथ उल्टा होता है। तो अब क्या कहना चाहिए कि भाई तुम उल्टा करो तो तुम्हारे साथ सही होगा? नहीं, सही करना है। तो जो भी होता है वो हमारी बेहतराई के लिए ही होता है। और देखिए अच्छी तरीके से हम समझ लें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मिसाल समझ लीजिए, देख लीजिए अल्लाह की कुदरत। बारिश होती है हम रोक नहीं सकते, हवा चलती है हम रोक नहीं सकते, धूप निकलती है हम हटा नहीं सकते, रात आती है हम सुबह नहीं ला सकते, सुबह आएगी हम रात को रोक नहीं सकते। क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में हो तो हम बीमार ना हो। कौन चाहता है मैं बीमार हो जाऊं? बताइए कौन चाहता है? हमारे हाथ में हो सब कुछ तो कोई कमज़ोर ना हो। कौन चाहता है मैं कमज़ोर हो जाऊं? हर कोई चाहता है मैं ताकतवर रहूं। तो और बहुत सारी बातें हैं जिसमें अल्लाह की कुदरत दिखाई देती है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह अपनी कुदरत से, अपनी पावर से करते हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ है, ये समझ लें हम कि हमारे हाथ में है क्या। या तो हम अच्छा अमल कर सकते हैं या बुरा अमल कर सकते हैं। अब इसमें भी बात दो होंगी। हम अमल अच्छा करते हैं तो अल्लाह की मदद है,
हम अच्छे अमल के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये अच्छा करना है तो अल्लाह मदद फरमा देता है, और अगर हम बुरे अमल के बारे में सोचते हैं अल्लाह की कोई मदद नहीं है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद, उसमें अल्लाह की कोई मदद नहीं है, वो हम खुद अंजाम देंगे। इसमें भी ये दो बातें। तो हम अगर कर सकते हैं अच्छा और बुरा, तो अच्छा सोचेंगे अल्लाह मदद फरमाएंगे, इसका बेनिफिट अल्लाह हमें देंगे। समझ रहे हैं हमारे हाथ में कैसे हैं दोनों बातें? ये कैसे समझ में आई? ऐसे समझ में आएगी जब हम अच्छा करेंगे तो हमें उसका बदला अच्छा मिलेगा, और हम बुरा करेंगे तो उसका बदला हमें बुरा मिलेगा, उसकी हमें सज़ा मिलेगी। ऐसे तो इसीलिए जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा अमल करने के लिए ठान लेते हैं, तो अल्लाह हमारी मदद फरमा देते हैं और वो अच्छा काम हम कर बैठते हैं। और जब हम बुरा करने की सोचते हैं तो अल्लाह की कोई मदद नहीं होती, वो हम खुद करते हैं तो उसकी हमें सज़ा मिलती है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले जो हैं, इनकी आदत जो है सही नहीं है। देखो, किसी की आदत जैसी भी हो, वो उसकी आदत है। अगर हमारे अच्छा करने से भी वो नहीं सुधर रहा, नहीं बदल रहा, तो थोड़ी दूरी इख्तियार कर लें, कम मिलना जुलना शुरू कर दें। कुछ ऐसा देखने में आता है लोग रिश्ते ही तोड़ देते हैं, ये बड़ा गलत अमल है, नुकसान का अमल है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम उनसे दूरी इख्तियार कर लें, कम मिलना शुरू कर दें, बस ये इसका हल है। और आज के टाइम में जितनी भी बातें हम सोचते हैं हमारे साथ हो रही है, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं, इल्म से दूर हैं। दीन हमारी ज़िंदगी में जब आएगा तो हम सारे काम सही करेंगे, क्योंकि दीन बताता है क्या सही है और क्या गलत है। तो दीन से हम दूर हैं। जिस दीन की हम दावत देते हैं उस दीन को हम खुद फॉलो नहीं करते, तो वो जो हम लोगों को अच्छाई की दावत दे रहे हैं वो हमें खुद नफ़ा नहीं पहुंचाती। कल मुझे एक साथी मिले, ईशा के बाद में निकला मशवरे के लिए, कहने लगे, तो कल मैं बैठा नहीं, तो कहने लगे मशवरे में बैठिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हाँ इंशाअल्लाह मैं बैठूंगा, लेकिन देखिए सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम सुन्नतों पे अमल करें, क्योंकि वो सुन्नतों की दावत तो दे रहे हैं लेकिन दाढ़ी कटवाते हैं, सुन्नतों की खुद धज्जे उड़ा रहे हैं। तो जब मैंने कहा भाई हम सुन्नतों पे अमल करें ये ज़रूरी है, तो वो खुद उनका ध्यान दाढ़ी की तरफ गया विचारों की। तो हम दावत तो दे रहे हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते, ये बड़ी जो है नुकसान की बात है, अपने लिए भी और जिन्हें हम दावत दे रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि उनके जहन में ये बदगुमानी आती है कि भाई देखो खुद तो करता नहीं है और हमें कह रहा है। हालांकि वो नादान ये नहीं जानता खुद कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे तो अच्छी बात के लिए कह रहा है, मैं अमल करूँगा मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये अमल करेगा इसे बेनिफिट मिलेगा। तो ये बातें समझे दोस्तों हम। इसीलिए हम जो है कोई सा भी काम करते हैं, कोई सा भी कारोबार करते हैं, उसके उसूलों को हम फॉलो करा करें। और देखिए कम पैसा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम करना है कर बैठिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। असल बात ये उसूल अल्लाह से मांगो, कामयाबी देने वाला अल्लाह है, हमारा काम तो बस करना है सिर्फ। मेरे पास एक साथी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर क्या मैं 300 रुपये से कारोबार स्टार्ट कर सकता हूँ? मैंने क्या बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपके करीब में जो होल सेलर हैं उनसे 300 रुपये का माल खरीदिए और दुकानों पे जाके सेल कर दीजिए। जो आपके करीब में होल सेलर हैं, कहीं दूर से तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके करीब में होल सेलर हैं उनसे 300 रुपये का माल खरीदिए और उसे सेल कर दीजिए। उसे सेल करके फिर पहुँच जाइए, फिर सेल कर दीजिए, फिर पहुँच जाइए। भाई अगर कम पैसा होगा तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीधी बात है। काम तो कम पैसों से भी स्टार्ट होगा, ज़्यादा पैसों से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसा हम पैसा लगाएंगे वैसा काम स्टार्ट होता है, ये बात है। तो मैंने उनसे ये बताया और मैंने तो उनसे ये भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, मैं तो ये सोच रखता हूँ मैं तो 100 रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ, 100 रुपये से भी काम स्टार्ट हो सकता है, ये पक्की बात है। तो हर किसी की समझ में नहीं आती ये बात उसकी ही समझ में आएगी जो कॉन्फिडेंस रखता होगा कि मैं 100 रुपये से काम स्टार्ट करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ करना है। मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, जो भी माल मैं खरीद रहा हूँ, अब इस काम के जो उसूल है उस उसूल पे मैं काम करूँ और अल्लाह से मांगूँ, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, पक्की बात है। और कामयाबी नहीं मिलती तो मेरी किस्मत में यही था, इसी में मेरे लिए बेहतराई है, इससे अच्छा कुछ मेरे साथ होने वाला है।
ये बातें हमें सोचनी होगी जब कहीं जाके हम कामयाब होंगे और जब कहीं जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा और आसानियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये बात समझें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में, जहन में ये बातें है ही कोई नहीं, और जिनके जहन में, दिमाग में ये बातें हैं वो सुकून से हैं। वो एक टाइम खा के भी सुकून से रहते हैं और एक टाइम भूखा रहते हैं जब भी सुकून से रहते हैं। ये तो इसीलिए ये बातें समझे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।